बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैज़ी लेक्चर में आप सबको खुशमदीद। माय नेम इज़ नोमान अहमद फ्रॉम डॉक्टर फैज़ी लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, जो हमने एफएससी का कोर्स शुरू किया हुआ है और उसका जो बायोलॉजी का सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 है, सपोर्ट एंड मोमेंट, उसमें हमने डिसऑर्डर्स शुरू किए हुए। उसका टॉपिक है डिसऑर्डर्स, और डिसऑर्डर्स में एक टॉपिक है डिस्क स्लिप क्या होता है। आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। डिस्क स्लिप क्या होता है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें इस बुक में मेंशन है उसी को पढ़कर हम अपने लेक्चर को प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्क स्लिप होता क्या है अकॉर्डिंग टू योर बुक, जितना आपके बुक में है उसके मुताबिक ये रहे। व्हेन द डिस्क स्लिप आर रप्चर काज द इनर जेल टू लीक आउट। डेफिनेशन में क्या है, जब डिस्क स्लिप हो जाए या रप्चर हो जाए और उसका जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर आ जाए, इसको कहते हैं डिस्क स्लिप। ठीक है ना। फिर इसके इफेक्ट क्या है, इसकी मोस्ट कॉमन एरिया क्या है, फैक्टर लीडिंग टू डिस्क स्लिप क्या है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क स्लिप ये क्या है। सारी चीज़ें मैंने आपको पहले इसको मैं डायग्राम में यहाँ पर शो कर लेता हूँ। अच्छा चले, ये डायग्राम बना देते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन बैकबोन है, उसका जो वर्टिब्रास है वो बन गए 1 2 3। एक इसके साथ एक और बना देते हैं, वर्टिब्रा बन गया। अच्छा, इसके बीच में डिस्क होंगे, वो डिस्क जो हम कह रहे हैं कि स्लिप होते हैं, डिस्क स्लिप का जो डिसऑर्डर हम पढ़ने जाए। ये बीच में ब्लैक कलर के, और ये साथ आर्टरीज एंड नर्व्स पास हो रहे हैं। आर्टरीज नर्व्स जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। अब इस डिस्क को, इसका फंक्शन क्या है डिस्क का, इसका फंक्शन ये है कि शॉक एब्जॉर्बर है। प्रेस आता है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, ऊपर से प्रेशर आता है, तो ये लिटिल मूवमेंट कराती है और शॉक को ऑब्जॉर्व करती है। जिस तरह की बैकबोन है, और इसमें हम जो हमारे स्लाइट मूवमेंट होती है वो भी इसी की वजह से होती है। तो ये चीज़ें बड़ी है, अच्छी हैं। लेकिन जब इसमें ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ जाए और ये डीनेचर हो जाए, डीनेचर तो नहीं कह सकते लेकिन इसमें वो आ जाए, फ्रैक्चर आ जाए, तो फिर इसको कहते हैं डिस्क स्लिप्स। अब इसको अलग करके डिस्क स्लिप को लिख देते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। एक ही इसका सेंटर है और ये उसका सेंट्रल एरिया है, न्यूक्लियस पल्पोसस, और ये उसका बाहर का एरिया है, एनुलस फाइब्रोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है। ये बीच से हमने एक डिस्क निकाल कर बायस को किया, एनुलस फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। ठीक हो गया। और ये सेंटर वाला जो है, जो सेंटर वाला है वो न्यूक्लियर पल्पोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसिस, सॉरी स्पेलिंग, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर है। अब इसका ये है कि अगर इस पर ऊपर से प्रेशर पड़ जाए, फॉर एग्जांपल ये मैंने टेस्ट 10 kg कर लिया, ये मैंने जस्ट प्रेशर को या स्ट्रेस को उसको ये पड़ा, तो जो बीच में जो चीज़ है, एक बात याद रखिए, जो ये साइड वाला एनुलस फाइब्रोसिस है ना, ये टफ आउटर लेयर होता है, हार्ड, इसके अंदर जेल होता है, जेल लाइक फ्लूइड लाइक चीज़ होती है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। बाहर के टफ इस आउटर एरिया ने अंदर वाले इस जेल को कंट्रोल, अंदर अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। ठीक है ना। और अंदर वाला जो है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो जेल है ये बाहर की तरफ चला जाएगा, ये जेल मूव करेगा बाहर की तरफ। सही है। अब जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पास करीब इसके नर्व्स और आर्टरीज ये चीज़ें गुजरी हुई है, उस पर प्रेशर डालेगा तो पेन होगा, उस पर प्रेशर डालेगा तो पेन होगा। इसी को कहते हैं डिस्क स्लिप। एक वीडियो हमारे पास देखिए, ये बैकबोन है, ये वर्टिब्रास है और बीच में डिस्क पड़ा हुआ है। अब उस पर प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर पड़ने के साथ, इजाफी प्रेशर पड़ने के साथ, ये देखो लीक हो गया, डिस्क बाहर की तरफ चला गया और वहाँ पर पेन शुरू हो गया। बाहर पेन इसलिए शुरू होता है क्योंकि वो प्रेस करता है उसको, वो आपके, देखो यहाँ पर देखो, ये बाहर लीक हुआ ना, तो बाहर जो आर्टरीज और नर्व्स और ये चीज़ें गुजर रही है ना, उसको प्रेस कर रहा है। नर्व्स, स्पेशली नर्व्स, नर्व्स को प्रेस कर रहा है बाहर। प्रेस करेगा तो अब ये दो किस्म का पेन होगा। एक तो ये कि इसी जगह पर पेन होगा, और दूसरा ये कि ये नर्व जिस एरिया को कंट्रोल कर रहा है, नीचे जिस एरिया का मैसेज जा रहा है इसकी वजह से,
उस एरिया में पेन होगा, उस एरिया में नमनेस होगी, उस एरिया में सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो डिस्क स्लिप की वजह से ये दो किस्म के पेन, एक रीजनल पेन हो सकता है और एक उस एरिया में हो सकता है जो इसने कंट्रोल किया हुआ है। समझ आ गया ना। तो ये इसको कहते हैं डिस्क स्लिप। सही है ना। अब यहाँ आ जाओ, नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं इसकी तरफ। डिस्क स्लिप क्या है? व्हेन द डिस्क स्लिप आर रप्चर काज द इनर जेल टू लीक आउट। वही बात है जो मैंने समझा दिया। इफेक्ट्स क्या है इसके? लीक जेल में प्रेस प्रेस ऑन नर्व्स, जो नर्व्स पास होते हैं उस पर प्रेशर डालता है, जो मैंने बता दिया। आर स्पाइनल कार्ड, उस या स्पाइनल कार्ड पर डालता है या नर्व पर डालता है, ठीक है। काजिंग पेन नियर द डिस्क, जहाँ से स्लिप हुआ है वहीं पर पेन होगा, या पेन इन द एरिया कंट्रोल बाय द अफेक्टेड नर्व, जो नर्व्स है। ये डायग्राम बना दिया था। जो नर्व है, जिस एरिया को, फॉर एग्जांपल ये डिस्क स्लिप है, ये ऊपर डिस्क बना हुआ है, ये नीचे बना हुआ है, ये बीच में स्लिप है, यहाँ से नर्व्स गुजर रही है, ठीक है ना। ये नर्व गुजर रही, अब ये उस पर प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो या तो इस एरिया में दर्द होगा, और या इस नर्व ने जो एरिया कंट्रोल किया हुआ है उस पर दर्द होगा, ठीक है ना। इस साइड पे करो, उस साइड पे जगह तंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, या तो अगर ये लीक होगा, वायर प्रेशर डालेगा, या तो इस एरिया में दर्द होगा, या नीचे जाके कहीं और पर जहाँ जिस एरिया को ये कंट्रोल कर रहा है उस पर दर्द होगा। सिंपल ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एरियाज अफेक्टेड, लोअर बैक, लंबर रीजन। जो लंबर रीजन है, लंबर रीजन कौन सा होता है वो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया। और नेक में होगा सर्विकल रीजन। ये दोनों जगह ऐसे है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ज़्यादा नहीं पढ़ते, दाएं बाएं नहीं जाते, के अफेक्टेड होते हैं। फिर दूसरा हेड, सब हेडिंग आता है फैक्टर लीड टू डिस्क स्लिप, वो चीज़ें जो डिस्क स्लिप जिसकी वजह से काज हो सकती है, यानी वो फैक्टर जिसकी वजह से डिस्क स्लिप हो सकती है। एजिंग, बुढ़ापा, कमज़ोरी हो जाती है, हर चीज़ कमज़ोर हो जाए, ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो सकता। दूसरे क्या है? इंजरी, एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गिर गया, कुछ हो गया, इंजरी हो गई, उसकी वजह से ये स्लिप हो सकता है। एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस, कोई फिजिकल स्ट्रेस पड़ गया, कोई जो है ना हैवी वेट उठा दिया, कोई कोई ऐसी भारी वजन उठाया, या कोई इस तरह, कोई जिम में कोई इस तरह किया, तो उस वजह से हो सकता है। और स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क, ये सबसे पहले मैंने बता दिया। एनुअल फाइब्रोसिस होता है, आउटर टफ लेयर होल्ड इनर जेल, बाहर का टफ लेयर है जिसने अंदर का जेल को कंट्रोल किया, होल्ड किया हुआ है, अपने अंदर पकड़ा हुआ है। न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है? सॉफ्ट जेल लाइक सेंटर एंड हेल्प टू एब्जॉर्ब प्रेशर, प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए जेल लाइक सेंट्रली जेल लाइक चीज़ पड़ी हुई होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। और स्टफ आउटर लेयर होता है जो कि जेल को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये थी आज का लेक्चर था डिस्क स्लिप, और इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी कहानियाँ सिर्फ जो आपके बुक में मेंशन है उस हद तक हमने आपको बता दिए। डायग्राम में हमने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे एनुलस चैनल को फाइब्रोसिस। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सारी चीज़ें। और दूसरा ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी मसला है आप पूछ सकते हैं, जो भी सजेशन है, जो भी ओपिनियंस है वो भी आप दे सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह आपको आपकी जो है ना मैसेज का रिस्पांस टाइम पे मिलेगा। वस्सलाम।